कराची में एक बार फिर बादल बरसने लगे। सदर, शाहराह फैसल, बलोच कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल में बारिश। सिटी रेलवे स्टेशन, माय कोलाची, आई चंद्रीगढ़ रोड पर भी बूंदाबांदी। आज और कल गरज चमक के साथ बारिश होगी। हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों का मतला भी अब्र आलूद। ठंडी हवाओं ने खुनकी बढ़ा दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों पर बादलों का बसेरा, ठंड पड़ गई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। मेन शाहराहों समेत सैकड़ों देहात की राब्ता सड़कें बंद। गांचे, कोरो, गवारी और थले में शदीद बर्फबारी। शहरी घरों तक महदूद। अस्तोर और मुलहका इलाकों में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। मरी रोड पर इंतजामिया हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने में मसरूफ। बर्फबारी हफ्ते तक जारी रहेगी। फॉरेन फंडिंग के जरिए इमरान खान को इस मुल्क पे बरसरे इक़्तिदार लाके मुसल्लत किया है। जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट आई, उसका मेकअप उतरा तो अंदर से एक नहायत भयानक करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का और पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से बैरूनी फंडिंग हासिल करने का चेहरा सामने आया है। नून लीग का वजीर आजम से मुस्ताफी होकर फंडिंग केस की तहकीकात में पेश होने का मुतालबा। कमेटी रिपोर्ट के बाद इमरान नियाज़ी का वजीर आजम रहना सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस वजीर आजम को फौरी तौर पर ओहदे से अलहदा करे। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, नून लीग डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती, हमारी डील सिर्फ अवाम के साथ है। पीटीआई वाहिद जमात है जिसकी फंडिंग का सारा हिसाब मौजूद है। ना अहल लीग के पास बैंक स्टेटमेंट तक नहीं। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का कहना है, इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल तरीन लीडर हैं। पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। दुबई से वोटिंग क्रिकेट क्लब से पीटीआई को $2.1 मिलियन की फंडिंग हुई। अकबर एस बाबर का वीडियो बयान। कहा, साइमन कॉर्क के मुताबिक क्रिकेट क्लब का ताल्लुक अबराज ग्रुप से है। न्यूयॉर्क में आरिफ नकवी पर केस चल रहा है। अगर ये केस न्यूयॉर्क में चला तो FBI भी तहकीकात करेगी कि पैसा घूम घुमाकर पीटीआई के अकाउंट में कैसे पहुंच गया। राना तनवीर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इन कैमरा इजलास। चेयरमैन नैब आज भी ना आए। नैब के पेश करदा खत में कहा गया कि डीजी नैब चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी करेंगे। कमेटी अरकान ने चेयरमैन नैब का उज़र मुस्तरद कर दिया। नवीद कमर ने कहा, काबीना के पास इख्तियार नहीं कि वो चेयरमैन नैब को PAC में पेश होने से रोकें। चेयरमैन नैब आइंदा इजलास में खुद आए। श्री रहमान बोली, क्या एहतसाब और जवाबदेही सिर्फ सियासतदानों के लिए है। पीपल्स पार्टी मार्च में मार्च करने को तैयार। पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने मुल्क गिर महंगाई मार्च की तजवीज़ दे दी। पार्लियामान में हम ख्याल जमातों से राब्ते बढ़ाने का भी फैसला। तहरीक अदम एतमाद और मफाद आमा के खिलाफ कानून साजी रोकने के लिए पार्लिमानी जमातों को कायल किया जाएगा। पीटीआई की हुकूमत आसिफ जरदारी की मरहूने मिन्नत है। वो चाहें तो 1 घंटे में वफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहते हैं, नया बल्दियाती कानून अवामी हकूक पर डाका है। पीपल्स पार्टी सिंध को जाती जागीर समझती है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। अब वो शहरी सिंध को गिरवी रख रही है। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। सर्दी और बारिश में भी धरने के शुरका का अज़्म कमजोर ना हो सका। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान का बल्दियाती कानून वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। माली साल की पहली शशमाही में तजारती खसारा 105% से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात ने ताज़ा तरीन तजारती आदादोशुमार जारी कर दिए। पहली शशमाही में दरामदात में 65.94% इजाफा।
हजम 40 अरब 58 करोड़ डॉलर्स रहा। पहली छमाही में बरामदात 15 अरब 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रही। तिजारती खसारा 20 अरब 47 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया। सड़कों की तामीर में शफाफियत और कौम का पैसा बचाने पर वजीर आजम की वजारत मवासलात को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, चारोरिया हाईवे की लागत मुस्लिम लीग नून के दौर से 138% कम आई। रेवेन्यू में 125% इजाफा हुआ। 5 अरब 18 करोड़ मालियत की अराजी पर तजावुजात खत्म की गई। ये सब आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और महंगाई के बावजूद हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे बनाई गई इमारतों के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। अगर कानून में इजाजत ना हो तो भी आप किसी को भी एनओसी जारी कर देते हैं। हाई कोर्ट कारोबार नहीं कर सकती। अगर हम अप्लाई करें तो क्या एनओसी जारी कर देंगे? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सीडीए मेंबर स्टेट से इस्तफसार। पंजाब में ओमिक्रॉन केसेस में तेजी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 43 अफराद में कोरोना के नए वेरिएंट की तस्दीक। सूबे में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 217 हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 36 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 177 हो गई। मुल्क में कोरोना से 5 अफराद का इंतकाल। 1085 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बच्चों की मौजें खत्म, अब होगी सिर्फ पढ़ाई। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल खुल जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट लिखा, असातिज़ा और तलबा को स्कूलों में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन 27 मार्च को कराने का ऐलान। दूसरे मरहले के लिए आरओस की तैनाती का अलामिया वापस। इलेक्शन कमीशन की शहरियों को हतमी शेड्यूल जारी होने से पहले वोट का इंदराज यकीनी बनाने की हिदायत। कराची को 25 से 27 टाउन्स में तकसीम करने की तैयारी। सिंध हुकूमत ने सिफारिशात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। जिला वस्ती और शर्की में 5-5, गरबी और जुनूबी में 3-3 टाउन्स बनाने का फैसला। जिला कोरंगी में 4, मलीर और केमाड़ी में 3-3 टाउन्स बनाए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया में सख्त कोरोना कवानीन ने वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर नवाक जोकोविच को भी ना बख्शा। कवानीन पर पूरा न उतरने पर ऑस्ट्रेलिया का नवाक जोकोविच को डिपोर्ट करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि कवायद और ज़वाबित अहम है, कोई कानून से बालातर नहीं। सर्बियन सदर ऑस्ट्रेलियन हम मनसब पर बरस पड़े। टेनिस स्टार के साथ नारवा सलूक की मजम्मत। EFL कप की फर्स्ट लीग में दिलचस्प मुकाबले। चेल्सी ने टॉटनहम को 2-0 से शिकस्त दे दी। चेल्सी की तरफ से हावर्ड्स और डेविस ने 1-1 गोल किया। और सऊदी अरब डकार रैली। सहराई रास्तों पर ड्राइवर्स की कमाल महारत का मुजाहरा। कतर के नासिर अल अतिया ने चौथे मरहले का खेल अपने नाम कर लिया। मोटरसाइकिल कैटेगरी में स्पेन के जॉन ब्रेडा कामयाब रहे। मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें नहीं हैं। अब आप देखें कि वहाँ पे पार्लियामेंट में एक ब्रीफिंग थी, तो वहाँ पे हम सब थे, हम सब से मिले हैं। तो इस मिलने को आप कह दें कि जी ये मुलाकातें हो गई हैं, तो ये तो मुलाकातें नहीं हैं। मामला ये है कि मियां शहबाज शरीफ कत्तन किसी डील और किसी साजिश का ना हिस्सा थे, ना है, ना बनने को तैयार हैं। बाकी मामला ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब का एक उनका अपना मौक़िफ़ है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदारों, सियासी जमातों, पार्लियामेंट, जमहूरी निज़ाम के दरमियान जो है वो तसादम नहीं होना चाहिए, टकराव का माहौल नहीं होना चाहिए।
हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो अपनी तमाम एनर्जी जो है वो उनको खर्च करना चाहिए और इस मुल्क को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। यानी उनकी ये राय है और उनकी राय जो है वो पार्टी की राय के ताबे है। अगर पार्टी उस राय के मुताबिक चलती है तो तब भी वो साथ हैं। अगर पार्टी बाज़ औक़ात उस राय के अगेंस्ट अगर गई है तो मियाँ शहबाज शरीफ उस वक्त भी पार्टी के साथ रहे हैं और पार्टी में सबसे ज़्यादा जेल और सबसे ज़्यादा मुसीबत उन्होंने 99 में भी उठाई थी और अभी उठा रहे हैं।